नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सिलेक्टिव क्लासेस पर। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था और समाज के आपसी अंतर संबंधों की। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अर्थव्यवस्था और समाज के बीच के जो कोरिलेशन उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस कड़ी में ये लेक्चर किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम आपके अगर आप बीए में हैं तो या एमए में हैं तो उसके लिए आपको लाभान्वित होंगे। फिर आप अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। नेट जेआरएफ में फ़ायदा होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीएचडी के लिए तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपकी एक सामान्य समझ भी विकसित हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 7054161270 पर, 7054161270 पर। आइए स्टार्ट करते हैं। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? WH वाइजर ने किया। विलियम वाइजर इसे कहते हैं। उन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया। जजमानी व्यवस्था में दो चीज़ें होती हैं, एक कमीन होता है और दूसरा जजमान होता है। एक सेवा प्रदाता और एक सेवा लेने वाला होता है। सेकंड थिंग, सरल समाजों में उपहार का कौन सा सिद्धांत पाया जाता है? तो पारंपरिक या पारस्परिक उपहार भी पाया जाता है। भाई आप हमें गिफ्ट देंगे, बदले में आपके यहाँ प्रोग्राम होगा, हम भी आपको गिफ्ट देंगे। ठीक, यह परिभाषा किसकी? बोहनन ने कहा है कि सामाजिक समूहों और मानवों की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्रोतों, प्रविधियों और कार्य को संगठित करने का जो तरीका है हम एक उसे अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम कुला और पॉटलैच का उदाहरण लिया? तो मार्शल मार्स ने लिया। मार्शल मार्स फ्रेंड्स इमाइल दरखाइम के भतीजे थे और इन्होंने द गिफ्ट नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बात करते हैं, यह परिभाषा किसकी है कि बाजार का अर्थशास्त्र में अर्थ क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किसी साधन और वस्तु के लेन देन का जाल है या सूत्र है। किसने कहा? केर्न क्रॉस ने ऐसा कहा कि जाहिर सी बात है क्रेता और विक्रेता के बीच में जो संबंध है वह वस्तु के लेन देन से ही जुड़ा हुआ है। दास कैपिटल के रचयिता कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ये कितने खंडों में है? ये 3 खंडों में है। समाज का जनक किसे कहा जाता है? ठीक, सिविल सोसाइटी की स्टडी करी थी कार्ल मार्क्स ने। सिर्फ समाज नहीं, सिविल सोसाइटी की, नागरिक समाज की। मजूमदार और मदान ने भारतीय जनजातियों के कितने प्रकार के आर्थिक व्यवस्था के रूप में उसे देखने की कोशिश की? 6 प्रकार के। समाजवाद पर वैज्ञानिक विचार प्रकट करने वाला वैज्ञानिक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। देश में ज्ञात विनिमय का प्रथम यंत्र जो आज भी प्रचलित है वो क्या है? हुंडी है। आदिम समाजों में उपहार की प्रथा क्या थी? कुला। कौन सा नाम श्रम विभाजन के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? एडम स्मिथ का नाम। कुला प्रथा में प्रयुक्त शंख के हार को क्या कहा जाता है? सोलावा। ठीक है, सोलावा कहते हैं। संपत्ति एक चोरी है या संपत्ति क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रोदो ने लिखी। कौन सी वस्तु संपत्ति नहीं है? जन मतलब कौन सी वस्तु संपत्ति नहीं है? तो जो पीपल हैं, लोग हैं, वो एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक ह्यूमन कैपिटल है मात्र। आगे देखते हैं, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के बाद कौन सा युग आएगा? तो साम्यवादी युग आएगा। तो मार्क्स 5 युगों की बात करते हैं। पहला है आदिम साम्यवादी काल, फिर वो बात करते हैं दास समाज, फिर एशियाई समाज, फिर पूंजीवादी समाज, फिर साम्यवादी समाज। शोषण का अंत समाज की विशेषता है। किस समाज की? समाजवादी समाज की। वो कहते थे कि जो मजदूर क्लासिफाइड सेल्फ होंगे यानी उनमें स्वयं चेतना आएगी तो संघर्ष करेंगे पूंजीपतियों से और फिर समाजवादी समाज की संकल्पना होगी। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के रचयिता कौन है? मार्क्स और एंजल्स। 1848 में ये प्रस्तुत हुआ था। आपूर्ति और मांग का नियम किस पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता? प्रोबेशनल मार्केट पर यह लागू नहीं होता है। कुला व्यवहार विनिमय की एक प्रक्रिया है। ठीक है, उपहार विनिमय की एक प्रक्रिया है जिसका विस्तार किसने किया है? मैल्कम मार्क्स ने।
अगला, जब कोई मूल्यवान वस्तु विनिमय का माध्यम होती है तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य वस्तु विनिमय कहते हैं। जब कोई मूल्यवान वस्तु विनिमय का माध्यम होती है तो उसे हम द्रव्य वस्तु कहते हैं। वस्तु विनिमय किस प्रकार का विनिमय है? प्रत्यक्ष विनिमय है। आगे बात करते हैं, पूर्ण बाजार किसे कहते हैं? जहां कीमतें मांग और पूर्ति के सामान्य नियम के अनुसार निश्चित की जाती हैं, उसे पूर्ण बाजार कहते हैं। किंग्सले डेविस ने संपत्ति के किन प्रकारों का उल्लेख किया है? तो व्यक्तिगत संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सामूहिक संपत्ति, 3 प्रकार का उल्लेख है। अगला है, कौन सी परिस्थिति पूंजीवादी वर्ग के विकास में योगदान करती है? तो है स्वतंत्र व्यापार और संचित लाभ। स्वतंत्र व्यापार और संचित लाभ 2 चीजें हैं। अगला, जॉनसन कहते हैं किसी भी समाज में संपत्ति की संस्था दुर्लभ मूल्यवान वस्तुओं में अधिकारों को सीमित करती है। किसी भी समाज में संपत्ति की संस्था दुर्लभ मूल्यवान वस्तुओं में अधिकारों को सीमित करती है, जॉनसन ने कहा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के रचयिता कौन है? मार्क्स और एंजेल्स। मार्क्स के अनुसार मजदूरों की तानाशाही किसमें कायम होती है? साम्यवाद में। आगे, समाज के सिद्धांत का सही नाम बताइए। समाज के सिद्धांत का सही नाम है साम्यवादी समाज। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। किस समाज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो भी समाज का निर्माण हुआ है वो अपने से पहले के समाजों से संघर्ष का ही परिणाम है। किस समाज में वर्ग संघर्ष सबसे अधिक तीव्र हुआ है? पूंजीवादी समाज में, क्योंकि यहाँ शोषण भी सबसे तेज है। एक परफेक्ट मार्केट क्या होता है? जहाँ आपूर्ति और मांग सामान्य नियम के अनुसार चलते हैं। आगे बात करते हैं, अर्थव्यवस्था समुदाय के अंतर्गत मनुष्यों की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, उत्पादन का संगठन करने के लिए, वितरण का नियंत्रण के लिए, स्वामित्व के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिए विकसित की जाती है। ये पिटिंगटन ने कहा है। या आगे बात करते हैं, भारत में निर्धनता की समस्या को हल करने के लिए क्या आवश्यक है? जनसंख्या की वृद्धि का नियंत्रण करना आवश्यक है। आगे कहा गया, जहां राजनीतिक सत्ता के द्वारा नकद या माल के रूप में वस्तु की कीमतों का निर्धारण किया जाता है, वो कौन सा विनिमय होता है? प्रशासित व्यापार। आगे कहा गया, यह नियम कौन सा है जिसमें दान और प्राप्त धन को उन लोगों पर व्यय किया जाता है जो पीड़ित या पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उसे पुनर्वितरण कहा जाता है। आगे कहा गया फ्रेंड्स, विनिमय का वह साधन बताइए जिसका प्रयोग गांव में सर्वप्रथम होता है, उसे क्या कहते हैं? हुंडी। अंत्योदय स्कीम गांव में निर्धनतम परिवारों के लिए ये प्रारंभ की गई थी, जो अंतिम व्यक्ति है उसको लाभ पहुंचाना। फिर कहा गया कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव, अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। ये किसने कहा? गोडार्ड ने कहा। आगे बात करते हैं, किस जनजाति में गांव की संपूर्ण भूमि पर सारे गांववासियों का स्वामित्व होता है? टोडा। कुला विनियमन में कौन सा असंबद्ध है? पोर्टलैच। अर्थव्यवस्था प्राथमिक संस्था है जिसकी द्वितीय संस्था कौन सी है? विनिमय के साधन। भूमि के असमान वितरण का सीधा संबंध किससे है? असमान शिक्षा से। किस समाजशास्त्री का मानना है कि उत्पादन प्रणाली ही लोगों की संस्कृति का निर्धारण करती है? सोरोकिन। वस्तुओं के अदल बदल को क्या कहते हैं? श्रम विभाजन कहते हैं। आगे कहा गया, जब किसी वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता किसी स्थान विशेष, ग्राम या नगर तक ही सीमित हो तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय मार्केट कहा जाता है। कार्ल पोलियानी के अनुसार कुला विनिमय का उदाहरण क्या है? पारस्परिकता है। कुला पोर्टलैच प्रथा का सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री से संबंध है? मैलकॉम और मास से है। आर्थिक संस्थाओं के विकास का प्रथम चरण क्या है? संकलनशीलता और शिकारी अवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की मिश्रित है? पूंजीवादी प्लस समाजवादी, दोनों प्रकार की। मानव की अनेक आवश्यकताओं को कम से कम साधनों द्वारा पूरी तरह प्रयत्नों और संगठनों को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वे सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जिन पर व्यक्ति का अधिकार होता है क्या कहते हैं? उनको कहते हैं संपत्ति।
आगे, किस विचारक का संबंध सामाजिक समझौते के साथ नहीं? कौटिल्य लिखा। पूर्ति और मांग का सिद्धांत आवश्यक रूप से लागू नहीं है व्यावसायिक बाजार पर। दुर्खेम के अनुसार सबसे प्राचीन श्रम विभाजन किस पर आधारित है? स्त्री पुरुष के भेद पर आधारित है। सबसे प्राचीन श्रम विभाजन तो यही, पुरुष महिला की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। आगे, यह यानी अर्थव्यवस्था मानव कार्यकलापों का विस्तृत क्षेत्र है जिसका संबंध साधनों के परिसीमित उपयोग और संगठन से है। इस प्रकार मनुष्य विवेक द्वारा आवश्यकताओं से तारतम्य स्थापित करता है। ये किसने कहा है? रेमंड फर्थ ने कहा है। आगे बात करते हैं, संपत्ति का अभिप्राय उन सभी भौतिक या अन्य वस्तुओं से है जिन पर व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होता है। यह किसने कहा है? मिचेल ने कहा है। आगे, विक्रेता बाजार और क्रेता बाजार शब्द किससे संबंधित है? वस्तुओं की उपलब्धता या अनुपलब्धता से। आगे, दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक या पारस्परिक धन या वस्तुओं के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास का प्रथम युग क्या था? आदिम साम्यवादी था भाई। यहाँ लोग कबीले में रहते थे। खुला उपहार विनिमय का विस्तार सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मैकियावेली की विचारधारा में। विक्रेता का बाजार और क्रेता का बाजार में क्या अहम है? वस्तुओं की उपलब्धता और अनुपलब्धता। किसके अनुसार उत्पादन प्रणाली संस्कृति का निर्धारक है? मार्क्स कहता है कि जो बेस है वो सभी चीज़ों का निर्धारक है, यानी जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है वो सभी चीज़ों का निर्धारण करेंगे। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसने दिया? होमस ने दिया है। कौन वस्तु विनिमय है? कौन सा वस्तु विनिमय है? सेवा के बदले पैसा। वस्तु विनिमय नहीं, सेवा, ये गलत है। सेवा के बदले सेवा या वस्तु के बदले वस्तु। अगले, मानव अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है? आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है कि संपत्ति का अर्थ वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण से है, ऐसे नियंत्रण से जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा जो कम या अधिक किसी न किसी अंश में स्थायी या पूर्ण होती हैं। हाँ बहु उसने ऐसा कहा है। आगे बात करते हैं, किसके अनुसार जजमानी प्रणाली वस्तुओं का सेवा के लिए विनिमय है? प्रथा के अनुसार। कहाँ पर जजमानी व्यवस्था के अवशेष पद अब भी देखने को मिलते हैं? गाँव में। किस विद्वान का विचार है कि धर्म गरीब जनता के लिए फेम है? कार्ल मार्क्स ऐसा कहता है। साम्यवाद के उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? समाज का। ठीक है, साम्यवादी समाज में उत्पादन के साधनों पर सबका समान रूप से अधिकार होगा। विनिमय और बाजार को आर्थिक तथ्य मानते हुए समाजशास्त्री दृष्टिकोण के विश्लेषण करने वाले विद्वान कौन है? मैक्स वेबर। कौन सा स्तर अर्थव्यवस्था के विकास शिकार, भोजन संकलन, पशुपालन, कृषि और उद्योग की बात करता है? कौन सी जनजाति पशुपालन अर्थव्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है? टोडा। संपत्ति स्पर्शनीय हो सकती है और अस्पर्शनीय भी। कौन स्पर्शनीय नहीं है? कॉपीराइट। ठीक है, उसे हम छू नहीं सकते। खुला प्रथा। कॉपीराइट क्या है? जैसे हम किसी चीज़ को नेट से, व्हाट्सएप से चोरी कर लें, दूसरे का अपने आप में हम यूज करने लगे हैं। खुला प्रथा में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में संपर्क का साधन क्या होता है? शंख और आभूषण। खुला प्रथा क्या, एक तरीके से डवरी कह सकते हो आप, या एक्सचेंज कह सकते हो। वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित संस्थाओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? आर्थिक। खुला प्रथा में प्रयुक्त श्वेत के बाजूबंद को क्या कहते हैं? मवाली कहते हैं। अगला, सीमित मूल्यवान चीज़ों पर स्वामित्व का सीमांकन करने वाला कौन है? संपत्ति है। किसने पूंजीवादी व्यवस्था के विकास में सहायता नहीं दी? राजकीय उपक्रमों ने। श्रम का विभाजन इस धारणा को यह नाम किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। भौतिकवाद को मजबूर करने का मुख्य कारण क्या है? पूंजीवाद है। गिम्बाली क्या है? ट्रोबियन आइलैंड के
का बार्टर विनिमय सिस्टम है। पोर्टलाइज क्या है? एक प्रकार का एक भोज है। आगे स्टार्ट करते हैं। पूंजीवादी वर्ग विकास में कौन सा है? कि स्वतंत्र उद्यम और लाभ का संचय, ये पहले भी आ चुका है। किस प्रथा में कोई भी व्यक्ति भूमि का स्वामी नहीं होता? जागीरदारी प्रथा में कोई भी व्यक्ति भूमि का स्वामी नहीं होता। अगला, किस समाजशास्त्री ने विश्राम का सिद्धांत व्यापारी उद्यम का सिद्धांत थर्स्टिन वेबलर ने थ्योरी ऑफ लेजर क्लास दी थी। द स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? मॉलीबैंड ने लिखी है। द स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म सोसाइटी। अगला, जमींदारी उन्मूलन 1950-51 में आया था। एडम स्मिथ का श्रम का विभाजन की अवधारणा उन्होंने कभी 1775 में दी थी। गरीबी की संस्कृति किसने दी? ऑस्कर लेविस ने दी। इसका मतलब क्या होता है? चौराहे पर खड़े रहिए, कुछ लोग युवा खड़े रहें जो सभी लगभग गरीब हों, और एक प्रकार की बात करें तो उन्हें गरीबी की संस्कृति कहा जाता है। वाई गुआ क्या है? खुला विनिमय उपहार का नाम है। ठीक है, एक तरीके का विनिमय उपहार विनिमय का एक प्रकार है वाई गुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर में पूरी चर्चा की है। आशा है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं।